इस वाले लेक्चर में गाइज हम लोग यहाँ पे देखेंगे फोटोसिंथेसिस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन दैट इज C4 पाथवे। ठीक है, C4 पाथवे में जो क्वेश्चंस बनते हैं गाइज नीट एग्जाम में आते हैं, ये सभी को पता है, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। और जो क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं वो क्वेश्चन आपके जो होते हैं बहुत ही सेलेक्टेड होते हैं और बड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं इसमें, ठीक है, और फैक्चुअल भी होते हैं। इसमें जो इस टॉपिक से अभी तक नीट में जो क्वेश्चन पूछा गया है या तो वो फिगर बेस्ड पूछा गया है या बंडल सीथ या मीसोफिल सेल में क्या प्रेजेंट होता है, क्या एब्सेंट होता है, ये पूछा गया है। और दूसरा, और जिसमें जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इसका है वो ये है कि आप बताइए फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या बनेगा C4 में, या जो पहला कार्बन जो एक्सेप्टर होता है, ठीक है, उसमें कितने कार्बन्स होते हैं। ठीक है, यही सब चीज़ें पूछी गई इसमें है, बाकी इसमें कुछ खास पूछा नहीं गया अभी तक है। बट हाँ, और हाँ, बंडल सीथ सेल के बारे में पूछा गया कि बंडल सीथ सेल और फोटो रेस्पिरेशन होता कि नहीं होता है। ये इतनी बातें बस खाली आपको जाननी है इस वाले लेक्चर में, लेकिन हम लोग यहाँ पे एक एक लाइन NCERT एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है प्लांट दैट आर अडेप्टेड टू ड्राई ट्रॉपिकल रीजन। ये इंपॉर्टेंट है, सूखा होना चाहिए और ट्रॉपिकल रीजन होना चाहिए। टेम्परेट और ट्रॉपिकल रीजन आप लोग जानते हो बहुत अच्छे तरीके से। बेसिकली हम लोग जहाँ पे रहते हैं जैसे कि यूपी वगैरह हो गया, ठीक है, तो ये सब ट्रॉपिकल रीजन है। और अगर जो आप कोस्टल रीजन पे चले जाओगे जहाँ पे टेम्परेचर में वेरिएशन बहुत कम देखने को मिलता है, लाइक आपका सी कोस्ट वगैरह हो गया, ये सारे आपके टेम्परेट रीजन है। जैसे कि आपका जैसा कि US वगैरह हो गया या फिर जर्मनी वगैरह हो गया, वो सारे आपके टेम्परेट रीजन है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। हैव द C4 पाथवे मेंशन्ड अर्लियर, तो यहाँ पे ये पहले ही बता दिया गया था C3 और C4 के बारे में। बेसिकली ये भी ग्लूकोज बनाने का मतलब एक प्रोसीजर है यहाँ पे। जैसे कि C3 साइकिल में आपने देखा था 6 कार्बन मॉलिक्यूल मिलकर ग्लूकोज बना रहे थे, वहाँ पे 18 ATP लगी थी, 12 NADPH2 लगे थे, तो हमारा एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल तैयार हो गया था। वही काम यहाँ पे आपको करना है। वो काम क्या है यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे इसके बारे में। दो दीज प्लांट हैव द C4 oxaloacetic acid as the first CO2 fixation product, they use the C3 pathway or Calvin cycle as the main biosynthetic pathway। यद्यप इन्होंने कहा है कि देखो, यद्यप यहाँ पे जो कार्बन जो पहला फिक्सेशन प्रोडक्ट बनता है वो हमारा बनता है C4 यानी कि ऑक्जेलोएसिटिक एसिड, लेकिन इस साइकिल का भी जैसे कि C3 साइकिल में था मेन बायोसिंथेटिक फेज जो था हमारा, वो क्या था, केल्विन साइकिल। तो यहाँ भी केल्विन साइकिल ऑपरेट होगी, बट वो मीसोफिल में ना होकर वो बंडल सीथ सेल में होगी। बस यही सब चीज़ें आपको पता करनी है। अब देखो, यही क्वेश्चन कई बार पूछा है, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड और जो मेन बायोसिंथेटिक पाथवे होगा यहाँ पे केल्विन साइकिल होगी कि नहीं होगी, तो होगी यहाँ पे भी। देन इन व्हाट वे आर दे आर डिफरेंट फ्रॉम C3 प्लांट। अब पूछा है कि जब यहाँ पे केल्विन साइकिल भी हो रही है तो फिर ये C3 प्लांट से कैसे डिफर करते हैं, कैसे डिफरेंट होता है। दिस इज द क्वेश्चन दैट यू मे रिस्पॉन्सिबली आस्क। तो ये आप आराम से पूछ सकते हो, ये ऐसा क्वेश्चन है। C4 प्लांट आर स्पेशल। C4 जो प्लांट होते हैं वो स्पेशल होते हैं। दे हैव ए स्पेशल टाइप ऑफ प्लांट लीफ एनाटॉमी। एक्चुअल में क्या होता है कि इनकी जो लीफ एनाटॉमी होती है आप C4 प्लांट की देखोगे तो थोड़ी स्पेशल टाइप की होती है। दे टोलरेट हाइयर टेम्परेचर। इनको मज़ा कहाँ पे आता है, जहाँ पे ज़्यादा तापमान होता है, मतलब जहाँ पे हॉट होता है, हॉट इन्वायरमेंट, वहाँ पे इनको ज़्यादा मज़ा आता है। दे शो अ रिस्पॉन्स टू हाई लाइट इंटेंसिटी। और क्या यहाँ पे खास बात है कि भैया इनको ज़्यादा लाइट दो तभी इनको अच्छा लगता है, अच्छी इनके लिए कंडीशन होती है। दे लेगा प्रोसेस कार्ड फोटो रेस्पिरेशन। अभी हमने बोला था कि यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन आपको देखने को नहीं मिलता है, जबकि आपको C3 साइकिल में फोटो रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। एंड हैव ग्रेटर प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास। C3 साइकिल की अपेक्षा इनमें जो जो प्रोडक्टिविटी होती है वो काफ़ी बेटर होती है। लेट अस अंडरस्टैंड दीज वन बाई वन। अब देखो, यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन एब्सेंट हो गया, ये बात इन्होंने बता दी। कई बार पूछा गया कि बताइए किस साइकिल में फोटो रेस्पिरेशन एब्सेंट होगा, तो ये एब्सेंट होता हमारे है C4 साइकिल में एब्सेंट होता है। आप क्वेश्चन ऐसे ही बनने लगे, वो स्टेटमेंट इतने में से स्टेटमेंट बना देंगे और पूछेंगे बताइए इसमें से कितने गलत है कितने से सही है। तो एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है NCERT की। तो इसीलिए मैं यहाँ पे आपको, जैसे कि मान लो आपका KGMC या फिर जैसे उत्तर प्रदेश का सबसे अच्छा कॉलेज KGMC है, वहाँ पे जाने की अगर जो आपने एक विल बना के रखी है तो उसके लिए यहाँ पे हम प्रयास आपका कर रहे हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे आप देखते रहिए। ऐसे लेक्चर थोड़ा सा काम पड़ जाता है, कॉलेज से रिलेटेड काम हो जाते हैं, तो फिर आप जानते हैं कि मेरा BMS भी चल रहा है साथ में, तो फिर उससे रिलेटेड भी कुछ चीज़ें होती हैं, तो वीडियो थोड़ा सा लेट में आता है। बट हाँ, जो वीडियो मैं दूंगा वो सॉलिड वीडियो दूंगा आपको, ठीक है। स्टडी वर्टिकल सेक्शन ऑफ लीफ। अब देखो यहाँ पे लीफ का सेक्शन किया है। वन ऑफ अ C3 प्लांट एंड द अदर द
अदर ऑफ अ C4 प्लांट। तो यहाँ पे क्या है, वर्टिकल सेक्शन किया गया लीव्स का, तो यहाँ पे एक C3 प्लांट और दूसरा C4 प्लांट है। डू यू नोटिस द डिफरेंस? तो क्या आपने कोई नोटिस किया है डिफरेंस इसमें क्या होता है C3 और C4 में? डू बोथ द सेम टाइप ऑफ मीजोफिल? तो डू बोथ हैव मतलब क्या इनमें मीजोफिल सेल्स जो होती हैं दोनों में सेम होती हैं? डू दे हैव सिमिलर सेल अराउंड द वेस्कुलर बंडल सीथ? क्या जो वेस्कुलर बंडल होते हैं हमारे उसके आसपास जो सेल्स होती हैं वो सेम होती हैं? यही सारे क्वेश्चंस हैं हम लोग को देखने हैं यहाँ पे वन बाय वन करके। चलिए अब स्टार्ट करते हैं डिफरेंस के बारे में। द पर्टिकुलरली लार्ज सेल अराउंड द वेस्कुलर बंडल ऑफ द C4 प्लांट आर कॉल्ड बंडल सी सेल। देखो यहाँ पे बात की गई है कि लार्ज सेल, यहाँ पे मतलब पर्टिकुलरली लार्ज सेल, यहाँ पे जो सेल्स होगी वो लार्ज होंगी अराउंड द बंडल सी सेल। अब लार्ज क्यों हो रही हैं? क्योंकि भाई देखो ये हाई लाइट इंटेंसिटी में रह रहे हैं, हाई टेम्परेचर में रह रहे हैं, तो वेस्कुलर बंडल डैमेज ना हो जाए, दैट्स वाई इनके वेस्कुलर बंडल के अराउंड जो हमारी सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं? लार्ज सेल्स होती हैं। एंड लीव्स विच हैव सच एनाटॉमी आर कॉल्ड क्रैंच एनाटॉमी। और ऐसी लीव्स जहाँ पे बंडल सी सेल के अराउंड लार्ज सेल्स होती हैं उनको हम लोग क्रैंच एनाटॉमी बोलते हैं। क्रैंच का मतलब यहाँ पे क्या होता है? व्रेथ। इस बार नीट के लिए सुपर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग ध्यान में रख सकते हो कि क्रैंच का मतलब क्या होता है? व्रेथ। व्रेथ का मतलब वही धागे नुमा स्ट्रक्चर, मतलब वही माला जो होती है, मतलब ऐसे 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 जैसे माला नहीं होती, माला ऐसे मोती वो माला पिरो दो ऐसे इस टाइप से, तो इसको ब्रेथ बोलते हैं। एंड इज रिफ्लेक्शन ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेल। और यहाँ पे सेल्स होती हैं, रिफ्लेक्शन अरेंजमेंट ऑफ सेल यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। द बंडल सी सेल मे फॉर्म सेवरल लेयर अराउंड द वेस्कुलर बंडल। जो बंडल सी सेल होती हमारी हैं ये हमारे वेस्कुलर बंडल के अराउंड काफ़ी लेयर मतलब सेवरल लेयर ये फॉर्म कर लेती है। जैसे कि मान लो हमारा ये वेस्कुलर बंडल है तो इसके अराउंड ये बंडल सी सेल ऐसे ऐसे सराउंड कर देती है ताकि हमारा वेस्कुलर बंडल डैमेज ना हो। वेस्कुलर बंडल का काम क्या होता है आप जानते हो? वेस्कुलर बंडल में जाइलम फ्लोएम होते हैं। जाइलम का काम वाटर का सर्कुलेशन होता है, वाटर को डिफरेंट पार्ट में भेजता है, और फ्लोएम का काम क्या होता है? ये फूड को सर्कुलेट करता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है अच्छे तरीके से। और अगर जो फूड और वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो प्लांट की डेथ हो जाएगी, इसीलिए वेस्कुलर बंडल के अराउंड ये सारी सेल्स आपको देखने को मिल जाती हैं, ठीक। ये बात समझ में आ गई होगी। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाई हैविंग ए लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट का नंबर भी लार्ज हो गया क्योंकि प्रोडक्टिविटी ज़्यादा कर रहे हैं तो क्लोरोप्लास्ट का नंबर भी यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, फोटोसिंथेसिस भी ठीक ठाक हो रही है यहाँ पे। दिस थिक वॉल, अब देखो यहाँ पे थिक वॉल इम्परवियस टू गैसियस एक्सचेंज एंड नो इंटरसेलुलर स्पेस। तो यहाँ पे जो सेल्स हो रही हैं उनमें लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट हैं, थिक वॉल होती मतलब मोटी मोटी वॉल होती हैं, इम्परवियस टू गैसियस एक्सचेंज, और गैसियस एक्सचेंज को ये इम्परवियस करती है, इसका प्रतिरोध करती हैं। एंड नो इंटरसेलुलर स्पेस, और वहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस भी क्या होता है? कम होता है या होता ही नहीं है, ठीक है। यू में लाइक टू कट अ सेक्शन ऑफ लीफ ऑफ C4 प्लांट मेज और सोरगम। देखो एग्जांपल भी यहाँ पे C4 प्लांट के दे दिए गए मेज और सोरगम टू ऑब्जर्व द क्रैंच एनाटॉमी एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेसोफिल सेल। क्लियर, ये बात यहाँ पे हो गई। ये सारे आपको लाइन याद होनी चाहिए एनसीईआरटी के, तभी आप नीट एग्जाम निकाल पाओगे और ऐसे क्वेश्चन तभी आप सॉल्व कर पाओगे। It would be interesting for you to collect leaf of diverse species of plant around you and cut vertical section of the leaves. Observe under the microscope. Look for the bundle seed cell around the vascular bundle. The presence of the bundle seed would help to identify the C4 plant. तो इन्होंने कहा कि आप आपके आसपास जैसे कि गन्ना हो गया, शुगर केन, क्योंकि शुगर केन इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। शुगर केन भी इसका, या मेज हो गया, मेज मतलब वही भुट्टा जो होता है, उसकी पत्तियों को आप काटो और देखो क्या वेस्कुलर बंडल के आसपास बंडल सीड सेल आपको दिखाई पड़ रही हैं, तो वो चीज आपको कंफर्म कर दी कि ये C4 प्लांट हमारा है। चलिए यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे आते हैं। नाउ स्टडी द पाथवे सोन इन द फिगर 11.9। दिस पाथवे दैट हैज बीन नेम्ड द हैच एंड स्लैग पाथवे इज अगेन ए साइक्लिक प्रोसेस। तो ये भी एक साइक्लिक प्रोसेस है, C4 साइकिल जैसा कि नाम है, और साइंटिस्ट के कौन थे? हैच एंड स्लैग, तो उन्हीं के नाम पे इसको हैच एंड स्लैग पाथवे भी बोलते हैं या फिर C4 पाथवे बोलते हैं। लेट अस स्टडी द पाथवे बाई लिस्टिंग द स्टेप। यहाँ पे अब स्टेप को हम लोग लिस्ट करने जा रहे हैं। द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इज अ 3 कार्बन मोलिक्यूल दैट इज फास्फोएनाल पायरुवेट। बहुत ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है कि यहाँ जो पहला प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर मोलिक्यूल होता है वो 3 कार्बन का होता है और उसका नाम क्या होता है? फास्फोएनाल पायरुवेट, यानी पेप। ये बात आपको ध्यान रखनी बहुत अच्छे तरीके से। एंड इज प्रेजेंट इन द मीजोफिल्स, और ये होता कहाँ पे? ये भी पूछ सकते हैं नीट में। ये मीजोफिल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, यही आपका जो पेप
वो है, क्या बोलते हैं, मोलिक्यूल, 3 कार्बन का मोलिक्यूल है। ठीक है, तो ये मेसोफिल सेल के अंदर होता है। द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फिक्सेशन इज पेप कार्बोजाइलेज, या इसी को पेपकेज बोलते हैं। एंजाइम अगर जो बात करें तो यहाँ पे कार्बोजाइलेज हो जाएगा, मतलब पेप कार्बोजाइलेज, या इसी को पेपकेज बोलेंगे हम लोग, जो कि हमारा इसमें फिक्सेशन में हेल्प करता है यहाँ पे। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रजिस्टर दैट द मीजोफिल सेल लैक रूबिस्को एंजाइम। यहाँ आपको मीजोफिल सेल में आपको रूबिस्को एंजाइम देखने को नहीं मिलता है, ये बहुत खास बात होती है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि मीजोफिल सेल में जब रूबिस्को नहीं है तो यहाँ पे मीजोफिल में केल्विन साइकिल या बायोसिंथेटिक फेज नहीं होगा। द C4 एसिड OAA इज फॉर्म्ड इन द मीजोफिल। मीजोफिल में हमारा C4 एसिड बनता है, मतलब ऑक्सिलो एसिटिक एसिड कहाँ बनता है, ये हमारा मीजोफिल सेल के अंदर बनता है। और बंडल सी सेल में हमारी केल्विन साइकिल होती है। चलिए आगे। इट देन फॉर्म अदर 4 कार्बन कंपाउंड लाइक मैलिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड इन द मेसोफिल सेल इटसेल्फ व्हिच आर ट्रांसपोर्टेड टू द बंडल सी सेल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, इस बार के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ ऑक्सिलो एसिटिक एसिड के अलावा 2 और 4 कार्बन के कंपाउंड बनते हैं, उनका नाम है यहाँ पे मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड, जो कि ये मेसोफिल सेल में बने हैं, लेकिन इनको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है कहाँ पे, आपके बंडल सी सेल में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। ये बहुत खास लाइन है इस बार के लिए। इन द बंडल सी सेल दीज C4 एसिड आर ब्रोकन डाउन टू रिलीज CO2 एंड 3 कार्बन मोलिक्यूल। लेकिन जैसे ही ये बंडल सी सेल में जाते हैं तो ये टूट जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और 3 कार्बन मोलिक्यूल का 3 कार्बन का एक मोलिक्यूल ये बना देते वहाँ पे है, कहाँ, बंडल सी सेल में। चलिए आगे यहाँ पे। द 3 कार्बन मोलिक्यूल इज ट्रांसपोर्टेड बैक टू द मेसोफिल सेल वेयर इट इज कन्वर्टेड टू पेप अगेन। अब यही 3 कार्बन का जो मोलिक्यूल होता है ये फिर से ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है मेसोफिल सेल के अंदर, ये ध्यान रखना यहाँ पे, ठीक है। और वहाँ पे ये कन्वर्ट कर दिया जाता है पेप में, वही फास्फोइनाइल पायरुवेट जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। दस कंप्लीटिंग द साइकिल, और हमारी ये साइकिल कंप्लीट हो जाती है। ठीक, अब क्वेश्चन ये आता है यहाँ पे कि अगर जो मान लो ट्रांसपोर्टेशन ना हो, ठीक है, वही जो 4C कार्बन कंपाउंड है उनका ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है आपके मेसोफिल सेल से बंडल सी सेल में, तो क्या होगा, तो हमारी साइकिल इंटरप्ट कर जाएगी। रीज़न इज़ दैट क्योंकि हमारा पेप नहीं बनेगा, और पेप बहुत ज़रूरी है मेसोफिल सेल में, पेप बहुत ज़रूरी है। अगर जो पेप मेसोफिल सेल में नहीं होगा तो हमारा OAA मतलब ऑक्सिलो एसिटिक एसिड नहीं बनेगा। गाइज बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन हैं ये, नीट में ऐसे ही क्वेश्चन बना के पूछ लेते कि बताइए अगर जो मान लो सपोज दैट वो ट्रांसपोर्टेशन ना होता मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड का, तो ये 3 कार्बन का कंपाउंड बंडल सी सेल में नहीं बनता, और 3 सेल का अगर जो कार्बन मोलिक्यूल 3 कार्बन का मोलिक्यूल को बंडल सी सेल में नहीं बनता, तो फिर हमारा क्या होता, तो हमारा पेप नहीं बनता मेसोफिल में, और जब पेप नहीं बनता मेसोफिल में तो पेपकेज नहीं बनता, मतलब वो एंजाइम नहीं बनता, और एंजाइम नहीं बनता गाइस तो फिर हमारा C4 एसिड नहीं बनता वहाँ पे मेसोफिल सेल में। ओके, और यहाँ पे साइकिल ये हमारी कंप्लीट हो रही है। द CO2 रिलीज्ड इन द बंडल सी सेल इंटर द C3 आर द केल्विन पाथवे। जो CO2 हमारी बंडल सी सेल में रिलीज हुई है, इंटर द C3 आर केल्विन पाथवे। अब देखो यहाँ केल्विन पाथ के लिए ज़रूरी क्या होती है, CO2 का रिलीज होना, ठीक है। आपने देखा अभी कि C4 एसिड को मेसोफिल से बंडल सी सेल में ट्रांसपोर्ट किया गया और वहीं पे C3 एसिड बन गया, मतलब ब्रेक डाउन हो गया C4 का, तो 1 कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में 3 कार्बन का एक मोलिक्यूल बन गया था वहाँ पे। और कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी होती है किसके लिए, हमारी केल्विन साइकिल के लिए, ठीक है। अगर जो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बननी है बंडल सी सेल में तो फिर हमारा जो केल्विन पाथवे या बायोसिंथेटिक पाथवे वो नहीं होगा। द बंडल सी सेल आर, देखो फिर से देखना है यहाँ पे, बंडल सी सेल आर रिच इन द एंजाइम राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोजाइलेज ऑक्सीजनेज, यानी कि रूबिस्को। देखो बंडल सी सेल में क्या होता है, हमारा रूबिस्को प्रेजेंट होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और कार्बन डाइऑक्साइड भी वहाँ पे इसको मिल गई, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल गई और रूबिस्को एंजाइम भी वहाँ प्रेजेंट है तो उसके लिए बल्ले बल्ले हो गई। बट लैक पेपकेज, लेकिन पेपकेज यहाँ पे नहीं होता है, तो ये बात तो हमने बता दी थी आपको कि पेपकेज कहाँ होता है, मेसोफिल सेल में। बंडल सी सेल में हमारा रूबिस्को होता है। दस द बेसिक पाथवे दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ शुगर, द केल्विन पाथवे इज कॉमन टू C3 एंड C4 प्लांट। अब अगर जो आपसे कोई पूछे कि बताइए शुगर का फॉर्मेशन कहाँ होता है, मतलब शुगर कहाँ बनती है, तो आप बोलोगे कि ये बंडल सी सेल में शुगर बनती है। और शुगर क्यों बनती है, क्योंकि वहाँ पे हमारा जो C4 एसिड होता है वो टूट जाता है CO2 और C3 में,
ठीक है। तो CO2 जो होती है वो बायोसिंथेटिक फेज में आपके पार्टिसिपेट कर ले जाती है, और बायोसिंथेटिक फेज में जब पार्टिसिपेट करती है तो वहाँ पे ग्लूकोज का निर्माण कर देती है, और ये ग्लूकोज का जो निर्माण होता है ये हमारा होता है बंडल सी सेल में। ये बात आपको ध्यान रखनी गाइस है। डिड यू नोट दैट केल्विन पाथवे अकर इन ऑल द मेसोफिल सेल ऑफ द C3 प्लांट? क्या आपने नोटिस किया कि जो हमारा केल्विन साइकिल होता है ये C3 प्लांट के सभी मेसोफिल सेल में होता है? तो बिल्कुल होता है। इन C4 प्लांट इट डज नॉट टेक्स प्लेस इन द मेसोफिल सेल बट डज सो ओनली इन द बंडल सेल। लेकिन C4 प्लांट की बात करें तो C4 प्लांट में केवल और केवल जो कार्बन एसिमिलेशन होगा या केल्विन जो पाथवे होगा वो केवल बंडल सी सेल में होगा, मेसोफिल सेल में नहीं होगा। लेकिन अगर जो हम बात करें C3 प्लांट की तो C3 जो प्लांट होती है उसमें हमारा मेसोफिल सेल में होता है, यानी मेसोफिल के प्रत्येक सेल में हमारा होगा। ये बात यहाँ पे इन्होंने पूछी है, और ये क्वेश्चन ऐसे ही नीट में पूछ लिए जाते हैं। डिड यू नोट दैट द केल्विन पाथवे अकर इन ऑल द मेसोफिल सेल ऑफ द C3 प्लांट? तो बिल्कुल बात सही है, यस। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि यस, हमारे जितने भी मेसोफिल सेल्स होती हैं किसकी, C3 प्लांट की मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान देना। तो वहाँ जितनी भी मेसोफिल सेल्स होती है वहाँ पे आपका देखने को मिलेगा केल्विन साइकिल या बायोसिंथेटिक फेज या शुगर फॉर्मेशन। लेकिन यहाँ जो C4 प्लांट होते हैं इसमें केवल बंडल सी सेल में आपको देखने को मिलता है। तो कैसा लगा गाइस हमारा लेक्चर ये? अगर जो पसंद आया हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे ये चीज़ देखो, ये मेसोफिल सेल ऊपर की दिखाई गई यहाँ पे है, CO2 बाहर से आई यानी एटमॉस्फेयर। ये सारी लेबलिंग आपको ध्यान रखनी है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल है पहली वाली, और यहाँ पे देखो ये CO2 आई तो ये बाई कार्बोनेट, और यहाँ पे ये फास्फोएनॉल पायरुवेट यानी कि पेप, और मिल्क यहाँ पे फिक्सेशन यानी कि C4 एसिड बना दिया, और C4 एसिड वही ऑक्जेलोएसिटिक एसिड हो गया, मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड हो गया। बाद में इसी C4 एसिड को ट्रांसपोर्ट किया गया, कहाँ पे, बंडल सी सेल में ट्रांसपोर्ट किया एज ए C4 एसिड, और यहाँ पे इसका डी कार्बोजाइलेशन हमने बताया था, ये C3 एसिड बना देगा और साथ में CO2 बना देगा। ठीक है, और यहाँ पे यहीं पे क्या हो रही है, केल्विन साइकिल हो रही है, मतलब ग्लूकोज का निर्माण यहीं पे हो रहा है। ठीक, फिर यही C3 एसिड को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है और वहाँ पे इसका रीजनरेशन हो जाता है, और रीजनरेशन का मतलब क्या हो गया, C4 जो आपका C3 एसिड था इसका रीजनरेशन होकर फास्फोएनॉल पायरुवेट के साथ में जुड़ के और ये साइकिल को कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ पे कुछ और चीज़ें आप देख लेना, ये देखो प्लाज्मोडेस्माटा यहाँ पे दिखाया गया है, तो ये भी आपको और लेबलिंग ये वाली आपको ध्यान रखनी है अच्छे तरीके से। तो यहीं पे गाइस हमारा ये पूरा कंप्लीट हो गया, और जितना मैंने आपसे कहा था। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना है यहाँ पे बेसिकली देखिए जो केल्विन पाथवे होती है C3 साइकिल में, वहाँ पे आपकी लगती हैं 18 ATP और साथ में 12 NADPH2 लगती हैं। ठीक है, ये हमारी बात आ गई C3 साइकिल की या केल्विन पाथवे की, C3 प्लांट में मतलब बता रहे हैं। लेकिन C4 प्लांट में जो है ये C3 प्लांट की बात बता रहे हैं, और C4 प्लांट में यही जो है 18 और प्लस 12 ATP हो जाती हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे 30 ATP लग जाती हैं, 12 ATP जो है वो एडिशनल यूज़ होती हैं। अब आप कमेंट करके बताओ ये जो 12 एडिशनल ATP लगी ये क्यों लगी C4 प्लांट में? ठीक है, मतलब टोटल 30 ATP लगी और साथ में 12 NADPH2 भी लगते हैं। ये आपको ध्यान रखने की तरीके से बात है, C4 प्लांट की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। हालांकि थ्योरी में नहीं दिया है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है NCERT में, नीट में, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इस चीज़ को आपको रिमाइंड रखना अच्छे तरीके से। तो ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिए आंसर को अपने, और मिलते हैं एक ऐसे ही उम्दा लेक्चर के साथ में, उम्दा सेक्शन के साथ में। तब तक के लिए बाय और पढ़ते रहिए।